गंगा के तेज बहाव में डूबे पवन, खुशियों के पर्व पर परिवार में छाया मातम। जनपद बुलंदशहर में नगर जहांगीराबाद में रक्षाबंधन के दिन एक तरफ जहां तमाम नगर खुशियां मना रहा था, तभी आज की सुबह एक परिवार के लिए काल बनकर टूट पड़ी। नगर से आहार थाना क्षेत्र स्थित श्री सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा स्नान करने गया एक 3 बच्चों का पिता तेज बहाव में बह गया। बहाव इतना तेज था कि डूब रहे व्यक्ति को संभलने का ही मौका न मिला। त्योहार की सुबह हुए इस हादसे की खबर डूबने वाले व्यक्ति के परिवार को देते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक नगर के पुख्ता बाजार निवासी पवन अग्रवाल पुत्र राम बाबू प्रत्येक माह पूर्णिमा और अमावस्या को गंगा स्नान के लिए सिद्ध बाबा स्थित गंगा जी जाता था। रक्षाबंधन की सुबह भी वह अपने 2 दोस्तों के साथ गंगा जी नहाने सिद्ध बाबा गया। गंगा का बहाव तेज होने के कारण वह तेज बहाव में उलझ गया और उसी के साथ बहता चला गया। फिलहाल परिवार के लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। उधर प्रशासन ने स्क्वायर टीम द्वारा जाँच पड़ताल शुरू करा दी है। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के मोहल्ला पुख्ता बाजार में और आपको बता दें कि यहाँ पर एक अभी जो हमारे रक्षाबंधन का पर्व है, पूरे देश में कहीं ना कहीं इस त्यौहार के अवसर पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और आज खुशी के अवसर पर इस जहांगीराबाद में जो मोहल्ला पुख्ता बाजार के निवासी पवन गुरु थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। एक दुखद घटना अभी फिलहाल सुबह 6:30 बजे के तकरीबन घटी हुई है। गंगा जी घाट पर वो गंगा स्नान करने के लिए गए थे। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है किसी कारणवश जब वो गंगा स्नान कर रहे थे उनके साथ यह डूबने का हादसा हुआ है। और आज जिस तरीके से हम यहाँ मौजूद हैं और परिवार की जो यहाँ स्थिति है, इस तरीके से परिवार यहाँ मायूस है। कहीं ना कहीं इस परिवार में आज जो खुशियाँ होनी थी आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन जो तमाम देश खुशियाँ मना रहा है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ सबकी आंखों में आंसू है। जो हताहत यहाँ देखने को मिली है, शायद इस परिवार के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये परिवार की वो कड़ी के अहम हिस्सा थे जो एक अपने इस सुंदर छोटे से परिवार को लेकर लगातार चल रहे थे। ये जानकारी लेंगे, यहाँ उनकी पत्नी मौजूद है जो इस भ्लाप अवस्था में है हमारे साथ, कि किस तरीके से क्या हुआ था और क्या बताना चाहेंगे। क्या घटना घटी थी पवन गुरु जी के साथ जब वो गंगा जी गए थे आज? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो सुबह फोन आया तुम्हारे घर वाले नहीं मिल रहे, उन्हें ढूंढ रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो गंगा जी में डूबे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्या बता कर गए थे जैसे रोजमर्रा की तरह जाते? कुछ बता के नहीं गए, कह रहे मैं जा रहा हूँ। उनकी 8:30 बजे का ना आदमी खाना खा जाएगा, 2 रोटी खा के बस निकल गए और कुछ नहीं कह गए। नहीं हेलमेट लेके गए। मैंने कही हेलमेट की मुझे याद ही ना रही। देखा भी मैंने, मगर मेरी हिम्मत ये ना रही कि मैं उनसे एक बार ये बोलता हूँ तुम हेलमेट ले जाओ। हर बार दे उनके हाथ में ना, मैंने उनको ये देखा क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जा रहे हैं। गंगा जी में अपने पूजा पाठ का सामान लेके जाए, फूल वगैरह चलाने के लिए, वो भी कल मैंने नहीं देखा क्या लेके गए क्या नहीं। कल तो मैंने उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। नहीं, मैं उन्हें जब तक बाहर ऊपर से रेलिंग पर झांकती रह गई जब वो जाग रहे। पर कल मैंने लास्ट बार अलविदा कर दिया। मुझे ऐसी बात कर रही है, ये पवन गुरु जी की धर्मपत्नी है जो लगातार विलाप में यहाँ पर व्याकुल है। इस परिवार की आज जो स्थिति है, इस परिवार का जो दुख है वो ऐसा है, ये दुख है। और हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो गंगा घाट की जो वारदात हुई थी, हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर गौरव अग्रवाल जी, वो बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से गौरव जी ये प्रकरण रहा है। और जैसे बताया जा रहा है कि वो भंडारे का कार्यक्रम था, उसमें वो गए हुए थे और गंगा स्नान पर जिस तरीके की गंगा स्नान की बातें सामने आई हैं, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो क्या है ये मामला? ये पवन गुरु हर महीने गंगा स्नान करने जाते थे सिद्ध बाबा पर। हर महीने की तरह इस महीने भी शाम को रात 8 बजे गए थे, 8:30 बजे लगभग, और सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। क्योंकि जो हमारे जिनके पड़ोसी है पिंटू भाई, वो साथ गए थे। उनका फोन आया था कि ऐसा बात है। वो नहाकर आए थे, जल लेने गए थे दोबारा। जल लेने जैसे गए थे वो मिट्टी एक साथ ही नीचे रपट गई और रपटने के बाद में उनको संभलाने गया, वो बहाव के साथ में एक साथ बह गए। जैसे उनकी तुरंत सूचना मिली, हमने तुरंत ही मतलब कार्रवाई करी। मतलब जल इतना बहुत तेज बहाव है जिसके कारण बड़े मतलब संभलना बड़ा कड़ा हो गया। गौरव जी, लगातार श्रद्धा भाव के साथ वो जुड़े हुए रहते थे, पूजा अर्चना के अनेक कामों में आपके साथ चलते थे, कई कार्यक्रमों में भी बहुत बड़ी भागीदारी उनकी रहती थी पवन गुरु की। आज जिस तरीके से हमारे बीच में ये दुर्घटना घटी है, परिवार बहुत यहाँ पर शोक की जो आज लिप्त हैं। परिवार पूरा जो दुख है वो असहनीय दुख है, इस पीड़ा से परिवार जूझ रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जब पवन गुरु, देखो पवन गुरु बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि मुझसे लगभग 15 साल से जुड़े हुए हैं। और बालाजी महाराज की कृपा से
वो हर गरीब कैसे भी परेशानी में हो उनके साथ रहते थे, उनकी मतलब उनकी मदद करते थे। जो भी इंसान जाता था, मतलब कोई अगर कोई आता है दुखिया आता है कि भैया मैं ऐसे से परेशान हूँ, उसकी जो भी मदद होती थी वो करते थे और हम लोगों के साथ वो जुड़े हुए थे। मेरे को बड़ा ही आज बहुत दुख है क्योंकि 1 महीने बाद इनकी बेटी की शादी है और बड़ा इनके घर में कोई भी और कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो इस परिवार को पालेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बाप का साया ही बहुत बड़ी चीज होती है। देखो अगर बाप कुछ भी नहीं करता लेकिन माँ बाप बच्चों के लिए बीवी के लिए उनका सबसे बड़ी छत्र छाया होती है बाप की होना। और आज बड़े दुख के साथ में बताना पड़ रहा है कि आज जो हर घर में खुशी बन रही है, इस घर में मातम का माहौल है। और मैं तो बालाजी महाराज प्रार्थना करूंगा कि बाबा जल्द से जल्द वो मिले और कुशल मिले, जो इस परिवार की घटना जो घटी है उसमें कुछ ना कुछ मदद हो जाए। जो हमारे साथ गौरव बालाजी हैं, उन्होंने यही बताया है कि अनेक कामों में वो साथ रहा करते थे, भक्ति भाव के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया करते थे। परिवार को जिस तरीके से वो पाल कर लेकर चल रहे थे वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 बेटियां हैं, उसमें से एक बेटी का रिश्ता भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पिता का ना होना उस परिवार के लिए बहुत बड़ी एक बात कही जाएगी और लगातार देखने वाली यही बात होगी। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गंगा घाट पर प्रशासन मौजूद है, लगातार वहां पर उनकी जांच पड़ताल भी जारी है और हम भी यही कहेंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अगर संभवतः हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मदद भी हो उनकी और पवन गुरु सकुशल अपने घर वापस लौट कर आए। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार बुलंदशहर।